दाऊ। चलो चलो, नाग पंचमी के लिए देर हो रही है। नाग पूजा? ओ, तो आज नाग पंचमी है। सबसे पहले सफेद फूलों से हम लोग पूजा का प्रारंभ करते हैं। चलो। अरे भैया रुक जाओ। क्या हुआ लल्ला? आप लोग यहाँ नाग पूजा मत करिए। क्या हुआ काना? हमें क्यों रोक रहे हो? हाँ काना, क्या हुआ? आज नाग पंचमी है और आज नाग की ही पूजा होती है। इसलिए तो कह रहा हूँ भैया, जब आपके घर में शेषनाग रूप पुत्र विराजमान है तो सबसे पहले उनकी पूजा होनी चाहिए ना। कान्हा, मेरे तो स्मरण में ही नहीं था। सच कहा तुमने। हम सब लोग सबसे पहले बलराम के कक्ष में जाएंगे। चलिए। दाऊ! अरे दाऊ को क्या हो गया? इस तरह तीव्र गति से कहाँ चले गए? बलराम? आज कुश्ती में मजा आ गया, परंतु थकान भी बहुत महसूस हो रही है। दाऊ, दाऊ उठिए। दाऊ उठिए। दाऊ, उठो। दाऊ आप भी ना, पूरे महल में हमने आपको ढूंढ लिया और आप यहाँ सो रहे हैं। दाऊ, आज नाग पंचमी है और हम सब ने निर्णय लिया है कि हम स्वयं शेषनाग की पूजा करेंगे, यानी कि आपकी। चलिए उठे, नहा धो के तैयार हो जाइए। हाँ लल्ला, उठो और जल्दी से स्नान करके तैयार हो जाओ। पूजा का मुहूर्त बीत रहा है। ये सुझाव भी तुम्ही ने दिया होगा ना कान्हा? पता ही था मुझे, ऐसे सुझाव केवल तुम ही दे सकते हो कान्हा। सुझाव देने से पहले सोचते तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से परेशान हो गया हूं मैं, परेशान हो गया हूं। बलराम, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? और लला ठीक ही तो कह रहा है। तुम जाओ और तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, कान्हा ही तो हमेशा सही कहता है। तो अभी काम क्यों नहीं कर देते मैया? अब इसी की पूजा कर लीजिए ना। मैं अपनी पूजा कदापि नहीं करूंगा, कदापि। ऊपर बलराम, इससे क्या हो गया? कुछ तो सही नहीं है दाऊ के साथ। ये कान्हा भी ना क्यों इतना उत्सुक है मेरी पूजा करने के लिए? राहु, राहु, हाय, गुरुदेव की तरह आंखें बंद करके ये क्या कर रहा है? राहु, 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 उठो, कृष्ण आ गया। भागो, 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 भागो। ककान, अरे किधर है कृष्ण? मूर्ख, असुरी, खटपटी, काले पीले, मेरे इतने महत्वपूर्ण कार्य में बिना वजह ही विघ्न डाल दिया। ऐसा तुम क्या काम कर रहे थे? ऊँग ही तो रहे थे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे अपने जैसा मंद बुद्धि आलसी समझा है क्या? ऊँगने और खाने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। अब सिर्फ देखते जाओ।
जो मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि इसकी कल्पना तो तुमने तो क्या किसी ने भी नहीं की होगी। ये खाना पीना है, मन करता है इसे जब देखो परेशान। मैं खाना के बारे में ऐसे क्यों सोच रहा हूं? वो मेरा अनुज है और मैं उसका परम भक्त हूं। परंतु क्या करूं, हरकतें ही ऐसी है उसकी। मैं वापस मथुरा कैसे पहुंच गया? मैं तो अभी मैं वन में विचरण कर रहा था। यहाँ फिर से कैसे? ऐसे सुझाव केवल तुम ही दे सकते हो कान्हा। सुझाव देने से पहले सोचते तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से परेशान हो गया हूं मैं, परेशान हो गया हूं। तो अभी काम क्यों नहीं कर देते मैया? अब इसी की पूजा कर लीजिए ना। मैं अपनी पूजा कदापि नहीं करवाऊंगा। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मैया और खाना से जाके अभी की अभी क्षमा मांगनी होगी। अभी मेरे दाऊ कभी इस तरह बात नहीं करते। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। भैया, मैंने सही बर्ताव नहीं किया है ना आप लोगों के साथ? बिल्कुल सही नहीं किया। यहाँ एक माँ है जो अपने लल्ला की पूजा करना चाह रही है और उसका लल्ला मुंह फुलाकर क्रोध से चला गया। मुझे क्षमा कर दीजिए मैया, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आज सुबह कुश्ती बहुत हो गई थी, थकान के कारण क्रोध आ गया था। मुझे क्षमा कर दे माता। और कान्हा, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, अपने बड़े भाई के बुरे बर्ताव के लिए उसे क्षमा करोगे ना? आप मेरे भ्राता हैं, आपकी कोई भी गलती का मुझे बुरा नहीं लगता। क्षमा की तो बात ही नहीं आती। चलो अब ठीक है, अब ज्यादा समय नष्ट मत करो क्योंकि नाग पंचमी की पूजा अभी भी बाकी है। तुम जाओ और तैयार हो जाओ। जी मैया। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। क्या सच में? हाँ गुरुदेव, अरे त्रेतासुर इस विश्व का सबसे मायावी और महान असुर है। उसका उपयोग मैंने बलराम और कृष्ण को अलग करने के लिए किया गुरुदेव। अब असली बलराम अपने महल में परेशान हो रहा होगा और नकली बलराम त्रेतासुर कृष्ण से अपनी पूजा करवा रहा है। वाह गुरुदेव वाह। जैसे ही कृष्ण त्रेतासुर की पूजा करेगा वैसे ही शेषनाग बनकर वो सदा के लिए अमर हो जाएगा, अन्य देवताओं की तरह। और हम सब असुरों की रक्षा करेगा, सहायता करेगा।
ये क्या? मथुरा महल खाली? नहीं, यह असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। कान्हा, 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 मैया, कान्हा, कहाँ हो तुम? मैया, मैया। यहां तुम्हारा अपना कोई नहीं है बलराम। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसने तुम्हारी मति भ्रष्ट करके तुम्हें अपनी माता और भ्राता से लड़ने पर विवश किया। मतलब तुमने ये दुस्साहस किया है? कौन हो तुम? सामने आओ। इसमें क्या दुस्साहस? तुम्हें क्रोध वैसे भी बहुत शीघ्र आता है। रुकिए मैया। अब क्या हुआ? तुम मुझे पूजा करने दोगे? हाँ मैया। मुझे ऐसा लगता है कि इस पावन अवसर पर मेरी पहली पूजा करने का हक मेरे प्रिय अनुज कान्हा का होना चाहिए। अच्छा ठीक है। कान्हा, आओ अपनी दाव की पूजा करो। और जैसे ही कृष्ण त्रेतासुर की आरती उतारेगा, वैसे ही त्रेतासुर शेष नाग में परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरी ओर बलराम का पतन और कृष्ण के स्वयं अपने हाथों से अपने दाऊ का पतन करने के शोक में, उसके अपराध बोध में कृष्ण स्वयं ही समाधि में चला जाएगा। अति उत्तम। अरे गुरुदेव, वो बिना किसी सहायता के ही कृष्ण स्वयं को समाप्त कर लेगा। आप मेरी बात लिख लो। पर हम कृष्ण की सहायता करेंगे ही क्यों? हाँ, हाँ, सही बात। गुरुदेव, चलिए पूजा देखते हैं। आओ कान्हा। ठीक है दाऊ, आपकी पूजा करना मेरे लिए गौरव की बात होगी। अब कृष्ण मेरी पूजा करेगा। कान्हा, आओ अपनी दाव की पूजा करो। मैं अभी कान्हा, कहाँ जा रहे हो? मुहूर्त का समय भी है। कहाँ जा रहे हो? ये कृष्ण का एक ही क्षण हमारी सारी योजनाओं पर पानी फेर देता है। अब ये क्या करने वाला है? कान्हा, ये परशु हाथ में लिए क्या कर रहे हो? क्या हो गया था? डर गए क्या? मैं तो केवल नारियल काट रहा था। पूजा की शुरुआत नारियल काटने से ही तो होती है। इस प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पूजा आरंभ कीजिए। कान्हा, तेरी ये मजाक करने की आदत कब जाएगी? इसने तो डरा ही दिया था।
ये क्या कर दिया? तो विश। मेरे लल्ला को विश किसने दिया? बलराम, कान्हा तू कुछ कर ना। मैया, अब कुछ नहीं हो सकता। दाऊ ने विष ग्रहण कर लिया। तूने मुझे विष दिया कृष्ण। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। कृष्ण, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम छल करके मेरी मृत्यु करना चाहते हो? छल तो तुमने किया है मेरे साथ, मेरे दाऊ का रूप धारण करके, ताकि मैं तुम्हारी पूजा करूं और तुम अमर हो जाओ। जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा था, उसी क्षण में पहचान गया था कि तुम मेरे दाऊ नहीं हो, कि मेरे दाऊ किसी से डरते नहीं हैं। और तुम्हारे तो डर के मारे पसीने छुट गए थे। बताओ कहां है मेरे दाऊ? अन्यथा तुम्हारा भाई जितना बड़ा बलशाली है, उतना ही बड़ा मूर्ख है। मैंने उसको एक ही क्षण में अपनी माया जाल में फंसा लिया। अब मैंने तुम्हारे भाई को ऐसी जगह कैद किया है जहां तुम कदापि नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आज तक मेरी माया को कोई नहीं भेद पाया है, कोई नहीं समझ पाया है, कोई नहीं जान पाया है। और तू भी नहीं जान पाएगा कृष्ण कि तेरे दाऊ को मैंने कहां फंसाया हुआ है। लल्ला, कुछ करो लल्ला। कौन हो तुम? तेरी मृत्यु का कारक। अब मैं तुझे ऐसी जगह कैद करूंगा जहां तुझे स्वयं ब्रह्मा भी नहीं ढूंढ पाएंगे, और तेरा भाई कृष्ण भी तुझे नहीं ढूंढ सकेगा। दाऊ ये लीजिए है। तुम यहाँ? कभी कभी असुर स्वयं के जाल में फंस जाता है, तब वही तुम्हारे साथ होगा त्रेतासुर। और ऐसे चक्रों में फंसाएंगे कि स्वयं ब्रह्मा जी भी तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। घर चलें, नागपंचमी की पूजा अभी भी शेष है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता। इतना महान असुर त्रेतासुर, ये दोनों भाइयों के बलि चढ़ गया। असंभव, असंभव है ये। दिन रात में हो सकता है, रात दिन में बदल सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। या तो तुम महान हो या तो वो। चुप कर खटपटी, चुप कर, नहीं तो क्या? नहीं तो तेरा काला पीला ये मुंह तोड़ दूंगा, समझे? हाँ, बताओ बताओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम दोनों, अन्यथा मैं तुम दोनों को भी त्रेतासुर के पास ही भेज दूंगा। मूर्खों की बारात, नालायक है सबके सब।
जय, शेषनाग की जय, शेषनाग की जय।